पंजाब आम आदमी पार्टी का जो एक इतिहास है, वो इतिहास बड़ा ही विचित्र भी है और ताज्जुब से भरा है। वो जिस भी राज्य में जीतते हैं, क्लीन स्वीप करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाया। अगर हम इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे तो ये एक चुनावी विश्लेषण के लिहाज से ठीक नहीं होगा। दिल्ली में वो जब चुनाव लड़े तो 70 में 67 क्लीन स्वीप कर दिया एकदम से। और पंजाब में जब वो लड़े तो पंजाब में जैसे दिल्ली में पहली बार वो 27 पे अटके थे, पंजाब में पिछली बार 20 पे अटके, और जब दोबारा लड़े तो 67 सीट। तो आप पंजाब में देखिए 92 सीट। मतलब भाजपा कांग्रेस जो इतनी पुरानी अकाली, वो तो सपने में सोच भी नहीं सकती 92 सीट। तो पंजाब में ऐसा क्या और आम आदमी का जादू चला कि सीधे 92 सीट, मतलब कोई पार्टी सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं सर, मैं बताऊं, मैं निजी तौर पर इस चीज को नहीं सोच पा रहा था। और मैं ये मान के चल रहा था कि वहां पर अकाली और भाजपा आएगी, ये मेरा अपना मानना था। और हम जो बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत में ये लोग कह रहे थे कि यहाँ पर लोग आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा उसको इस तरीके से देख नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये लोग वोट करेंगे, लेकिन वहां जो अपना डेरों का इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस जो है वो वहां अगर हुआ अकाली के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, तो चीजें बदल जाएंगी। और अंतिम दिनों में इस तरह की खबरें भी आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अकाली का 10 साल था, और उस 10 साल में जिस तरीके का वहां ड्रग्स वाला एक मामला उछला, काफी, वो अलग बात है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वो उस पर मुझे लगता है कि पंजाब ने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह वहां गली गली में ठेके खुल गए हैं, जो स्थिति हुई है। लेकिन वो अगर हम दिल्ली का एक अलग करें, तो मुझे लगता है कि एक तो कांग्रेस और अकाली से लोग इतने उब चुके थे कि वो एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे। और दूसरा, जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर जो बहुत सारा उन्होंने मुफ्त मुफ्त किया वो चला, अब वो मुझे नहीं लगता कि वो उसका बहुत बड़ा असर रहा। हमको लगता है सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अकाली और कांग्रेस का जो वहां पर सरकार रही, उस सरकार से उपजी खिन्नता ने लोगों को मजबूर कर दिया कि नहीं, अब भाजपा यहाँ कुछ कर नहीं पाएगी, ये किसी, इसकी कोई यहाँ हैसियत है नहीं। और इन दोनों को हमने बहुत देखा, अब इनको हटाओ और एक नई पार्टी लेकर आते हैं। मुझको लगता है कि यही एक फैक्टर रहा जो बहुत पक्ष में गया आम आदमी पार्टी के। हाँ, लेकिन मुझे ध्यान है कि आपने अगर इंडिया स्पीक्स में मैंने करीब 15-20 दिन पहले कहा था कि आम आदमी पार्टी वहां लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा जो वहां का फायदा मिला है, वो जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी कि हिंदू वोट मिलेगा, वो हिंदू वोट भाजपा को नहीं, भाजपा की सीट उल्टा घट गई है, दो दो सीट पे आ गई है। जी दूसरा, जी पिछला जी। चुनाव में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ सकती थी। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चेहरा घोषित नहीं किया, और जैसे कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, पंजाब में पगड़ीधारी सिख नहीं है तो नहीं बन सकते। और उस गलती को आम आदमी पार्टी ने इस बार एक वो जो भगवंत मान को आगे करके उस गलती को सुधारा और चेहरा दिया पगड़ीधारी सिख का। तो सिखों का और हिंदुओं का भी एक पूरा जो है कम्युनिटी उनके पीछे आई। साथ ही जो वहां बड़ी संख्या में ईसाई है, जो ईसाई दुनिया का चौथा चर्च, और जिसको सहलाने के लिए अमरिंदर सिंह ने बड़े प्रयास किए। करीब 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 600 करोड़ की जमीन कहते हैं अमरिंदर सिंह ने ईसाई चर्च को दे दिए। उसके बाद अमरिंदर सिंह ने पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि मुस्लिम बहुल जिला बनाया गया, मलेरकोट मुस्लिम बहुल जिला बनाया गया, वो भी अंदर अमरिंदर का काम नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उनका एक हमेशा और एक लगाव जो है खासकर ऐसी शक्तियों के साथ रहा है जो भारत से टकराते रहे हैं, और इसमें खालिस्तानी मूवमेंट में उनका सपोर्ट आपने देख ही लिया है। दूसरा कि जो हिंदू और हिंदू में दलित वर्ग है उन सब का भी सपोर्ट, जो सिख वो आए पगड़ी के कारण, और ईसाइयत तो आप जानते हैं कि संत मदर टेरेसा के एनजीओ में केजरीवाल जी ने काम किया, और केजरीवाल जी को जिताने के लिए दिल्ली में फर्जी चर्च आक्रमण का नाटक ईसाइयों ने किया था, जो बाद में फर्जीवाड़ा निकला। तो वो जो फैक्टर है वो बड़ा काम किया है। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि पंजाब पगड़ी में ही हो चन्नी की तरह, लेकिन अपना स्वरूप
क्रिश्चियनिटी की ओर दिखाता जा रहा है। और ये आम आदमी पार्टी उसकी जीत में एक बड़ा उसका प्रकटीकरण, एक बड़ा कील ठोका गया है। ये आप इसको कैसे देखते हैं? वहां क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने तीनों को साधा, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन, तीनों को बड़ी संतुलित तरीके से साधा है। नहीं सर, हमको तो ये जो हिंदुओं वाला मसला है, तो हिंदुओं वाले मसले में तो वहाँ देखिए, किसान आंदोलन ने एक अलग तरीके का माहौल पंजाब में बना दिया है। लोग इसको कितना मानते हैं नहीं मानते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन किसान आंदोलन ने जिस तरह का वहां माहौल बनाया, उस माहौल में वहां भाजपा की स्वीकार्यता घटी है, एक बात। दूसरी बात, वहां जब आप लोगों से बात करिए तो वो ये कहते हैं कि साहब अगर आप यहाँ इन लोगों का नाम ले लीजिए तो लोग नाराज हो जाते हैं। मतलब इस तरीके की नाराजगी वहां पंजाब में भाजपा को लेकर देखने को मिलती है, जो लोग वहां, जो हमारी बातचीत में हमको समझ में आया। और दूसरा, ये अभी आप देखिए, आज ये जो सिख फॉर जस्टिस वाला पन्नू है, उसका एक लेटर भी आया है, जिसमें उसने कहा है कि आपने जो है बिना प्रचार किए ये जो सीटें जीती हैं, उसमें हमारा बहुत भारी समर्थन रहा है। अब ये अलग मसला है कि उसका जो अपना दावा है, उसका अपना जो आरोप है, चुनाव से पहले भी उसने चिट्ठी लिखी थी कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। तो और फिर वहां पर ये जो एक धर्मांतरण वाला मसला है, और धर्मांतरण क्रिश्चियनिटी, और दूसरा इनका अपना उसको लेकर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, खासकर आपने तो बाकायदे किताब भी लिखी है इनके ऊपर। तो वो सारी चीजें देखें तो मुझे लगता है कि ठीक है, पंजाब का निर्णय है, वहां की आवाम का निर्णय है, लेकिन कहीं ये निर्णय पंजाब को मुझे लगता है कुएं में न ढकेल दे। चूंकि अगर पन्नू दावा करते हैं कि साहब हमने जिता दिया, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है कि, और उसका लेकिन लेटर आता है और तमाम खबरें भी जितेंद्र जी हुई। अगर हम देखें, जितेंद्र जी अगर हम देखेंगे तो पिछले चुनाव में भी मोगा में अरविंद केजरीवाल उनके घर में ठहरे थे, जो खालिस्तान समर्थक था। अगर हम देखें तो कनाडा में इनकी पार्टी वहां से खालिस्तानियों के फंड लेकर आई थी। और मैं देख रहा हूं इंडिया न्यूज डेली पे, मैंने आज से 21 दिन यानी 3 सप्ताह पहले ये बात बताया था कि आम आदमी पार्टी वहां गेन कर रही है। उसमें एक बड़ी बात जो मुझे समझ में आई थी, और जो आम आदमी पार्टी पर मैंने काफी डीप जाके स्टडी भी किया हुआ है, आम आदमी पार्टी के जी साथ जी एक बड़ा जो हिंदू का तबका है, वो भी दिल्ली में भी मुझे दिखा है, वो तबका बहुत बड़ा एक फ्री के नाम पे या फिर चेहरा वो जुड़ता है। बड़ी बात है। ईसाइयत अगर आप दिल्ली से लेकर गोवा तक देखेंगे, गोवा में आपको अगर अध्ययन करें, यहाँ ईसाइयत इसको लगता है कि केजरीवाल उनका आदमी है। मदर टेरेसा का एनजीओ में काम करना, उसके बाद जब शुरू में भाजपा चौबदा में आई थी तो चर्चों पे आक्रमण होने लगे, शीशा फोड़े जाने लगे और भाजपा को डैमेज किया जाना, और आम आदमी पार्टी को जो है, और दुनिया का इस सबसे चौथा बड़ा चर्च बन रहा है पंजाब में। ये मामूली बात नहीं है। और पगड़ीधारी सिख जी जी क्रिश्चियन, क्रिप्टो क्रिश्चियन हो सकते हैं, वो चन्नी आपके सामने उदाहरण है। और इसीलिए जी सोनिया जी गांधी जी जो खुद वेटिकन की माता है, उसने चन्नी को आगे किया था। यानी बड़े पैमाने पर हिंदू और सिख नाम के पीछे क्रिश्चियनिटी वहां पनप चुकी है। इससे हम भाग नहीं सकते, इस सच्चाई से हम छिप ही नहीं सकते। वरना किसी अमरिंदर को हटा के चन्नी को सोनिया गांधी बैठा है, ये बड़ा। और आप खुद अमरिंदर को देखिए, वो भी 600 करोड़ के जमीन देते हैं चर्च के लिए। आप उसका पूरा पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं पंजाब की जनसंख्या जो है बदलती जा रही है। ये हमको आज नहीं 25 साल बाद दिखे, भले पगड़ी में हो। जैसे हिंदू नाम के पीछे क्रॉस लटका रखा है इन्होंने, उसी तरह पगड़ी के पीछे चन्नी हो चुके हैं ये। खुलेआम पंजाब में धर्मांतरण के पोस्टर लगते हैं। आप देखिए चन्नी को देखिए, बड़े जी बड़े पास्टर जी जी वहां, और जो चाहे पास्टर हंस है, नरूला है, ये बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, चन्नी बन्नी वहां जाते हैं। तो मेरा ये जी कहना है कि पंजाब की जनसंख्या बहुत तेजी से धर्मांतरित होती जा रही है। और वो पंजाब जो गुरुओं की भूमि है, पगड़ी पहनकर क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी के जीत में खालिस्तानी मूवमेंट तो है ही, क्योंकि क्रिश्चियनिटी देश तोड़ती है, नॉर्थ ईस्ट इसका उदाहरण है। बड़ी संख्या में धर्मांतरण जिस तेजी से हो रहा है, वो भी मुझे एक बड़ा कारण नजर आ रहा है इसमें।
नहीं, एकदम एकदम मतलब मैं निजी तौर पर सबसे ज्यादा स्तब्ध हूं पंजाब के परिणाम से, क्योंकि कम से कम ये गेन देखिए, गेन कर रही है ये समझ में आ रहा था। अच्छा, ये भी लग रहा था कि चलिए 30-40 सीट हो सकता है पा जाए, लेकिन 92 सीट पा जाना, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक एक माहौल पूरा बना रहे हैं इनके लिए, और फिर क्या परिस्थितियां होंगी ये अभी देखना होगा। और अगर फ्री का इतना बड़ा मसला है कि बिजली माफ हो जाएगी, 1,000 रुपए महीने मिल जाएगा, और फिर ये साल भर में 1 लाख रोजगार दे देंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों को दिल्ली का भी रिकॉर्ड देखना चाहिए। 5 साल में वहां 400 रोजगार नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब ये एकदम आप ये समझिए कि अब फ्री बीज में इतनी ताकत है कि 90-92 सीटें आ जाती हैं। ये हमको लगता है कि इसको एक नए तरीके से देखना भी पड़ेगा। और साथ में ये भी जो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रयास किया, किसान आंदोलन के बाद उन्होंने किसान बिल वापस लिया, और आपने देखा कि जी, किसान मूवमेंट को बढ़ाया वहां कैप्टन अमरिंदर ने। कैप्टन अमरिंदर को भाजपा के साथ जी, लाना था, इसलिए किसान मूवमेंट को भी वापस लिया गया। लेकिन भाजपा को क्या मिला? वो 4 सीट या 5 सीट से 2 सीट पे आ गई। भाजपा को कोई राजनीति की करने एकदम गई भाजपा, लेकिन वो फायदा तो मिला नहीं भाजपा को। नहीं, उसका इसका मतलब ये हो गया कि कैप्टन के साथ जाने का भाजपा को बड़ा नुकसान हो गया। और असल में कैप्टन को लेकर पंजाब में नाराजगी बहुत थी, इसीलिए कांग्रेस अपना फेरबदल कर रही थी। हालांकि कांग्रेस का अपना फेरबदल वो अलग है, उस पर तो एक अलग मसला हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि जो कैप्टन को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, वो उनकी पार्टी बनाने और भाजपा के साथ आने की वजह से उसका नुकसान हुआ यहाँ भाजपा को। क्योंकि जिस तरीके से जब आप 2017 में देखिए कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है, तो सारा एक तो समाजवादी पार्टी के साथ नाराजगी और ऊपर से कांग्रेस के साथ नाराजगी, तो ऐसा ठीकरा फूटा कि 45 सीट पर आकर रुक गई समाजवादी पार्टी, जो 2012 में 202 सीटें पाती है। वही स्थिति आप देखिए तो कांग्रेस की पंजाब में दिखाई दे रही है, और वही स्थिति भाजपा की भी पंजाब में दिखाई दे रही है। वोटिंग परसेंटेज माना जा रहा था बढ़ेगा, 6% रह गया, जबकि ऐसा लग रहा था कि आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम 10% पहुंचेंगे ही। लेकिन आप वहीं पर हैं जहां 23 सीटों पर लड़ते थे, तब भी आपका 6 ही था, आज भी आपका 6 है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि कैप्टन के साथ जाने का मुझे लगता है बहुत भारी नुकसान हो गया भाजपा को। मैं जितेंद्र जी, ये देखिए 18 फरवरी को ये मैंने कहा था कि केजरीवाल आ रहा है, लेकिन ये पंजाब के लिए बहुत घातक राजनीति होने जा रही है। हाँ, ये ऊपर रहा, तो ये घातक परिणाम दिख रहा था। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पॉलिटिकल समझ पे तो पागल ही होगा जो शक करेगा, लेकिन वो 2 बार चुके हैं। एक बार शरद पवार पर दाव लगाकर, और दूसरी बार अमरिंदर सिंह पर दाव लगाकर। आप क्या मानते हैं इसको? जी, जी। नहीं, अब ये सर ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक समझ पर तो मतलब कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। लेकिन इस मूव के पीछे उनकी अपनी क्या पॉलिटिक्स है, वो हमको लगता है कि अब वो समझना होगा। वो भी अपने आप में गुत्थी है कि आखिर में नहीं, जैसे शरद जितेंद्र पवार जी, के ऊपर महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं शरद पवार ने कैसा गच्चा दिया। शरद पवार से मिले प्रधानमंत्री, मोदी से जाके मिले, भतीजा को उधर पुश किया, रातों रात राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवा के राष्ट्रपति की गरिमा भी गई, और अगले 2 दिन में फिर सरकार भी गिर गई। शरद पवार ने ऐसा एक्सपोज कर दिया भाजपा को, जो भाजपा बहुत स्ट्रेंथ में खड़ी थी। शिवसेना एक्सपोज हुई थी धोखा देकर भाजपा को, कांग्रेस एक्सपोज हुई शिवसेना जैसे को साथ लाकर, जो है, और भाजपा बहुत सेफ पोजीशन में थी। और शरद पवार प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, उसके बाद अजित पवार एकाएक रात में समर्थन का नाटक खेलता है, और समर्थन देकर राष्ट्रपति से जल्दी जल्दी समर्थन होता है, और फिर अजित पवार पलट जाता है। सेम यही अमरिंदर के साथ हुआ। यदि हम भाजपा के इतिहास को देखें तो कुछ राज्यों में भाजपा अपने आप को टीम बी ही मानती रही है। उनकी पूरी राजनीति, बिहार देख लीजिए, नीतीश कुमार के इशारे पे जैसे चलती हो। तो ये दूसरी बार बड़ा स्टेट, महाराष्ट्र में भी
शरद पवार मोदी जी को गच्चा देने में सफल रहे और यहाँ कैप्टन अमरिंदर गच्चा देने में सफल रहे। कैप्टन अमरिंदर ने सत्ता तो नहीं मिली, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग किसान बिल का विरोध भी किया, टावर भी उखड़वाए और बाद में अपनी राजनीति के कारण किसान बिल वापस भी करवा लिया। अब यदि मास्टर स्ट्रोकवादियों की माने कि इसलिए वापस लिया क्योंकि देश को खतरा था, तो अब तो खतरा 92 सीट के साथ आ गया है, यानी वो लेने का तो और दुष्परिणाम सामने आ गया। हाँ, बड़े खतरे के साथ सामने आ गया। कह रहे थे हमने खतरा टालने के लिए दिया, तो खतरा तो 92 सीट लोकतंत्र के साथ उपस्थित हो गया। अब तो पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को घेरा था, हाँ, वो तो वहां गद्दी पे बैठ गए, पन्नू अगर कह रहा है तो ठीक बात। हाँ, तो नहीं, अगर इस तरह की बात है तब तो अब तो उससे बड़ा खतरा हो गया। बड़ा खतरा हो गया ना, उससे बड़ा खतरा हो गया। और कैप्टन ने एक तरह से, जिस तरह शरद पवार ने भाजपा को नचा दिया, उस तरह कैप्टन अमरिंदर ने भाजपा को नचा दिया। एकदम। ये देखिए, जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस। अब मैं इंडिया स्पीक्स डेली पर उस जमाने से कह रहा हूं कि राजनीति के कारण राष्ट्रनीति दांव पे लगाए गए। अब दोनों तर्क लें, पॉलिटिकल फायदा भी नहीं मिला भाजपा को, कैप्टन ने गच्चा दे दिया, और उन्होंने कहा खतरा हटाने के लिए किसान बिल वापस लिया, तो खतरा तो गद्दी पर बैठ गया ना। स्वाभाविक बात है, ये जिस तरीके से पन्नू का पत्र आया है, उसने तो एक तरह से जो है चिंता बढ़ा दी है कि आखिर में क्या हो रहा है वहां पर और अब क्या होगा। तो कह रहे थे कि हम स्वीट टेररिस्ट हैं, अब ये तो चिट्ठी आने के बाद तो स्थितियां तो दूसरी ही लग रही हैं। वैसे मधुमेह भी स्वीट ही होता है जितेंद्र जी। ठीक बात है सर, और मधुमेह ही स्वीट होता है और जान ले लेता है। जान ले लेता है। और ये बॉर्डर स्टेट है। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होती है बनिस्पत राज्य के, और इंदिरा गांधी ने ये दिखाया है, बार बार दिखाया है। इसलिए यदि पंजाब को आगामी जो सत्ता प्रतिष्ठान है किसी पुन्नू के इशारे पे, खालिस्तान के इशारे पे चलाने का प्रयास करे, तो केंद्र सरकार को संविधान ऐसी सरकारों को कुचलने का पूरा अधिकार देती है, और इंदिरा गांधी इसकी उदाहरण है।